हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं राकेश सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल आरके जॉब सेंटर पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने टाइम एंड वर्क के बारी बारी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस के बारे में चर्चा किए थे, उसी सिलसिले को जारी रखेंगे हम इस वीडियो में और पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क में जो रेशियो से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें, और कहीं अगर समस्या हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। एक क्वेश्चन है हमारे बोर्ड पे कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, यदि दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं तो बताएं ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा। आप सबसे पहली बात ये समझ लीजिए ना कि जब क्षमताओं के रेशियोज आपके सामने देने लगे तो ध्यान रखिएगा कि टाइमिंग दोनों का नहीं दिया जाएगा। दोनों का टाइमिंग नहीं दिया जाएगा, किसी एक बंदे का टाइमिंग रहेगा अथवा दोनों से मिला करके होने वाले कामों का समय दिया जाएगा आपके सामने। अब इनके बेसिस पर हम एक ट्रांसलेट इनटू भोजपुरी करेंगे, हालांकि उसके पहले हम इनका रेशियो निकाल लेते हैं। ए अनुपात बी, क्षमता दिया गया है ना 2:1 का। 2:1 बोले तो कैसे? कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। बी से दुगुनी है का मतलब ये है कि अगर बी 1 रोटी खाता होगा ना तो उससे दुगुना यानी कि ए 2 रोटी खा जाता होगा। अब आगे अगर बढ़ते हैं तो पता चलता है कि एक जगह पे 18 दिन का टाइमिंग दिया हुआ है। ये 18 दिन में किसका है? अगर ए का होता तो हम ऐसे सोच लेते उसको कि ओ तब मैंने 2 रोटी खा रहा था तो 18 दिन में टोटल खा गया, मतलब इसका 18 दूनी 36 रोटी। अगर बी का होता वो समय तो कहते कि अच्छा बी खा रहा, दैट मीन्स बी 1-1 रोटी रोज खाता था तो 18 दिन में टोटल काम कर दिया, दैट मीन्स टोटल रोटी खा गया, तो 18 एकम 18 को कुल काम या कुल रोटी। लेकिन यहां पे किसका समय दिया हुआ है? तो कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में। दोनों मिल करके का मतलब क्या है बंधु? दोनों मिलकर बोले तो 3-3 रोटियां। जब 3-3 रोटी खा रहे थे ना तो टोटल कमवा या 3-3 काम रोज कर रहे थे तो टोटल कमवा आपका 18 दिन में किए हैं। आगे क्या कह रहा है कि बताएं ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा। ए मतलब 2 काम वाला, अगर ये 2 को काम करे तो उसी कमवा को कितने दिन में करेगा। यहां से आपको एक लॉजिकल कंसेप्ट लगा लेना है। ये 18 दिन को ध्यान पर रखना है कि किसका है। तो पता चला कि दोनों का है तो दोनों का आप जोड़ करके लीजिए कि दोनों मिलके कई गो काम कर रहे थे तो 3-3 गो। तो जब रोज 3-3 गो काम किया जा रहा है तो काम आपका 18 दिन में पूरा हो रहा है। जब रोज 3-3 गो काम किया जा रहा है, बिकॉज ऑफ दोनों मिलकर के 18 दिन में किए हैं, तो दोनों मिलकर किए हैं तो दोनों मिलकर के अगर 3-3 गो काम करते हैं तो काम आपका 18 दिन तक चलता है। अब कह रहा है कि यही कमवा उसी काम बोले तो बराबर कमवा अगर ए अकेले करने जाए तो ए अकेले जाएगा तो कई गो करेगा? 2 गो। माने ए अकेले करे बोले तो 2 गो के हिसाब से किया जाए तो क दिन में चलेगा। डी बोले तो डी या एक्स कुछ भी लिख लीजिए, कटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2×9 18, 9×3 27 दिन में। तो आपका डी जो हुआ 27 दिन, बोले तो ए अकेला उस कार्य को 27 दिन में कर जाएगा। सिमिलर कहानी अगर आपसे पूछता कि बी अकेला कितने दिन में करेगा तो बी के लिए आ जाते इधर, फिर से वही सोच रखते कि 3-3 गो रोज कर रहे थे तो 18 दिन तक किए। अब अगर बी अकेला करना चाहे जो कि 1-1 काम करता है तो 1-1 के हिसाब से कई दिन में चलेगा। तो 1 है तो क्या फायदा, सीधे लिखिए ना डी बराबर 18 × 54 दिन। तो थोड़ा ध्यान से रखना है, ये बी का समय हो गया, ये वाला ए का समय हो गया। एक सवाल इस पर एक और फिर से थोड़ा सा इसी में बदलाव कर दे रहे हैं। ए की कार्य क्षमता बी से 2.5 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से 2.5 गुनी है, चाहे बी की 2.5 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी की 2.5 गुनी है। यदि दोनों मिलकर के फिर से ले लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे बदलते रहा जाएगा, क्या दिक्कत है। अब बात देखिए सवाल है 18 दिन करिए, चाहे 12 दिन करिए, 10 दिन करिए, कुछ भी कर सकते हैं। आपको इससे कोई टेंशन लेना नहीं है। जो टाइमिंग देगा उसके बेसिस पर हम काम करेंगे, और ज़्यादा क्या है। जैसे मान लेते हैं 12 दिन दे दिया, चाहे 10 दिन दे दिया, 12 दिन। क्या है सवाल अब बार की ए की कार्य क्षमता बी की 2.5 गुनी है। बी की या बी का 2.5 गुना है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। आइए देखते हैं अब बार क्षमता कैसे है बंधु। ए की कार्य क्षमता बी का 2.5 गुना
यानी बी अगर एक को काम करता होगा तो ये उतने समैया में 2.5 को काम कर देता होगा। अब इसको चाहें अगर आप तो पॉइंटवा हटा सकते हैं। पॉइंट हटाने का एक और कॉन्सेप्ट है, 2.5 को अगर आप अपनी भाषा में समझ लेते हैं कि 2.5 माने 5/2 होता है, उस बेसिस पर भी नहीं तो फिर वही है सिंपल कहानी, पॉइंट हटाएंगे बटा में 10 जाएगा, बटा वाला 10 ये बाई क्रॉस करके उधर चला जाता है तो आप हालांकि कटाइयों के कर सकते हैं 5/2, 2 बाई क्रॉस करके उधर जब जाएगा ना तो ये रेशियो आपका 5:2 बन जाएगा। 5:2 बनने का मतलब क्या है, ए रोज 5-5 रोटियां और बी रोज 2-2 रोटियां, दोनों मिल जाए तो 7-7 रोटियां खाएंगे। अब अगर 7-7 रोटियां खाते थे तो 12 दिन लगता था। देखिए ध्यान से, दोनों मिलकर 12 दिन में किए हैं ना कुल काम, दैट मीन्स ये है कि रोज 7-7 रोटियां खाते थे तो कुल रोटियां 12 दिन में खा गए। अब यही बराबर रोटी अगर ए अकेले खाने जाए जो कि 5-5 रोटी का खानिहार है तो कई दिन में खाएगा, तो 5-5 के हिसाब से मारिए डी, 5 गुणे 2 नहीं कट रहा है, कोई मतलब नहीं है। आपका डी बराबर कितना हो जाएगा, तो 12×7 84, अभी पछिया चला जाएगा बट्टा में उसके, तो आ जाएगा आपका 5 से कटाएंगे 16×5 80, 16/12 में अभी 4 बच रहा है, बट्टा में 5 दिन, हो गया आपका कहानी खत्म। अगर ए से समय पूछा जा रहा था यहाँ पे यही कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है, यही कर लीजिए, बेहतर रहेगा, ए का टाइमिंग निकल जाएगा। अब अगर बी से पूछा जा रहा है आपसे कि मान लेते पूछ दिया जाता कि बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करता, तो क्या करते, फिर से वही कहानी स्टार्ट करते कि दोनों मिलकर 7-7 रोटी से जब स्टार्ट किए थे तो 12 दिन में खा गए। अब यही रोटियां यानी कि बराबर कमवा अगर बी करने जाए जो कि 2-2 रोटी का खनिहार है तो क दिन में करेगा, 2-2 रोटी से बी क दिन में करेगा। देखिए मारिए, 2 छक्का 12, 7 छक्का 42 दिन में, तो बी अगर करने जाए तो 42 दिन में स्वाहा कर देगा काम को, ए करने जाए तो 16×4/5 दिन लगाएगा। ध्यान रखना इस पर ज़्यादा कुछ खास नहीं होता, आते हैं एक आध और लेकर के इसी पर। अलग क्वेश्चन ले लेते हैं। बहुत बढ़िया टॉपिक है बंधु, ये सवाल आपसे पूछा जाता है। दूसरी बात कि ये सवाल सेम आपके नॉल टंकी वाले क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, पाइप टंकी का जो क्वेश्चन आता है उसमें भी बिल्कुल यही सोच रखेंगे, इसी सोच के साथ बनाएंगे तो आई थिंक बेहतर रहेगा। एक आध सवाल इसमें भी लिख देंगे उसका भी, हालांकि अभी पहले टाइम एंड वर्क वाला क्लियर करिए क्या क्या होता है इसमें। एक अगला सवाल इस पर, जैसे आपसे कह दिया जाए अगली बार क्या अनुपात खुदे दे दिया जाए कि P तथा Q की क्षमताएं 3:2 के अनुपात में हैं। तीन 2 के अनुपात में हैं। यदि P अकेला किसी काम को 15 दिन में करता है तो दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ऐसे थोड़ा समझदारी दिखाइएगा यहाँ से, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे को हमने वाट कर दिया है। अब अगली बार देखिए क्या कर रहा है, अगली बार क्षमता आपके सामने ऑलरेडी दिया हुआ है, पी क्यू की जो क्षमताएं हैं 3:2 आपके सामने दिया गया है। अब इस क्षमता से हमें क्या पता चल रहा है कि पी रोज 3 रोटी खाता है जबकि क्यू रोज 2-2 रोटियां खाता है। अगर दोनों साथ में मिले तो 5-5 रोटी खाएंगे, लेकिन ये करने से पहले हम पहले टाइमिंग को देखेंगे कि ये टाइमिंग 15 दिन वाला किसका था। तो पता क्या चलेगा कि P अकेला किसी कार्य को 15 दिन में करता है। दैट मीन्स जो भी कार्य हुआ है ना उस कार्य को P अकेले किया है 15 दिन में। तो जब P अकेले किया है 15 दिन में तो हम यहां से क्या उठाएंगे, P की केवल क्षमता कि माने रोज 3-3 गो काम किया गया तो काम 15 दिन में समाप्त हुआ है। तो आराम से उठा करके यहां से आंकड़ा बन जाएगा कि रोज 3-3 गो काम हुआ था तो काम 15 दिन में हुआ था। 3-3 गो इसलिए बिकॉज जब P का ये 15 दिन का टाइमिंग है। अगर Q करता है ना 15 दिन में तो 2-2 गो का टाइमिंग ले लिया जाता है कि 2-2 गो रोज काम हुआ तो 15 दिन तक चला। अब बराबर है कमवा किससे करवाना है, तो कह रहा है दोनों मिलकर कई दिन में करेंगे। तो जब दोनों मिल जाएंगे तो 3-2 5-5 गो रोटी खाएंगे ना, तो 5-5 गो के हिसाब से देखिए कई दिन में फिनिश करेंगे। इसको मारिए, इसका भागा 5×3 15, तितरी का 9 दिन में समाप्त। अगर दोनों मिल करके करेंगे तो 9 दिन का टाइमिंग आएगा, आपका आंसर हो गया। सिंपल सा सवाल है बंधु, एक एक लाइन में कहाँ जाता है, तो मुँह में उड़िया जाता है। आज ज़्यादातर ये डिफेंस वाले लोग ना इसी सब में लगते हैं। लोग सोचने की लो तो गजबे दे दिया है, गजब काहे ले दिया है, हम यहीं पे हैं। जब तक हम ना थे यूट्यूब पर तब तक शायद था, क्योंकि कोई भी ऐसा थोड़ी ना टीचर है जो आपको चैप्टर वाइज यूट्यूब पे पढ़ाई पढ़ा रहा हो।
सब अपना आए प्रचार करके गए, उसके बाद आए खोल खोल के अपना पढ़ा रहे हैं। हमारा टारगेट है आप शिक्षित बनिए, बात खत्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आते हैं एक सेम इसी पर, मान लेते हैं अगली बार यहाँ पे कह देता कि क्यों अकेला, सेम इसी सवाल को अगर कह देता कि क्यों अकेला किसी कार्य को 15 दिन में करता है तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, सेम वही सवाल है। तो फिर से अगली बार रेशियो आपका क्या दिया हुआ है 3:2, मतलब P रोज 3 काम करता है, Q रोज 2 काम करता है। अब भाई ये 15 दिन का टाइमिंग है वो किसका है, Q का है ना। Q किसी काम को 15 दिन में, तो Q रोज कई वो करता था, 2 काम। दैट मीन्स ये हो गया कि 2 काम के हिसाब से काम हमारा 15 दिन में समाप्त हुआ था। अब अगर यही बराबर काम दोनों मिलकर यानी कि 5-5 गो के हिसाब से किया जाए तो कितना दिन तक चलेगा, देखिए ध्यान से। तो 5 तिया 15, 3 दूनी 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। अगर ऐसा आंकड़ा दे दिया जाता तो दोनों मिलकर 6 दिन में समाप्त कर देते। सेम यही सवाल अगली बार देखिए क्या पूछ देगा आपसे कि यदि Q अकेला किसी कार्य को 15 दिन में करता है तो बताएं P अकेला कितना दिन में करेगा। P अकेला कितना दिन में करेगा, वाट लगा दे रहे हैं। तो फिर से वैसे ही सोच रखते हैं, सोच तो हमारा बिल्कुल वही रहेगा, सोच में थोड़ी ना बदलाव आएगा कि क्षमताएं 3:2 का अनुपात में दिया हुआ है, 3:2 के अनुपात में। इसमें P करता है रोज 3 काम और Q करता है 2 काम। और चूंकि Q जब 15 दिन में कर रहा है तो Q के बारे में हम सोचेंगे कि अगर ये गधा 2 गो काम रोज किया था तो टोटल 15 दिन में समाप्त हो गया था। अब बराबर कमवा अब अगर Q करने जाए, Q बोले तो 3-3 रोटी का खनिहार न है, तो 3-3 गो के हिसाब से अगर Q करने जाए तो क दिन लेगा। मारेंगे भागा, जो आना होगा आएगा, 3-5 15, 5 दूनी 10 दिन। तो अगर इस लेवल से मतलब ये आंकड़ा अगर Q का अकेले दे करके P का अकेला पूछा तो 5 दूनी 10 दिन का आपका आंसर आ गया। तो थोड़ा सा तो ध्यान रखना, इस पर ज़्यादा कुछ खास थोड़ी ना होता है, बने रहना है। एक आध गो और ले लेते हैं आपकी आदत बनाने के लिए कि कैसे बनेगा। देखिए क्या है अगली बार फिर से इसी पर रहने देते हैं, थोड़ा रेशियो केवल बदल दे रहे हैं, क्या फालतू में दूसरा चीज वाली लिखे हम। रेशियो बदल लीजिए केवल। P तथा Q की क्षमताएं 4:3 के अनुपात में हैं। यदि Q अकेला किसी कार्य को 15 दिन में करता है, यह दिन वो थोड़ा सा बदल दीजिए। यदि Q अकेला किसी कार्य को 16 दिन में करता है तो बताएं P अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। तो ये बंधु अब बार बार का हो रेशियो बहरी लिया के लेना है, यहाँ से दिखाई दे रहा है ना तो डायरेक्ट ठोकिए। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हमारे बताए गए तरीकों से ना कॉलम नहीं चलाना पड़ता है। अब आपको सिखा दिए, आदत डाल दिए ना बहरी लाने का, अब का लाना है, जैसे नहीं दिखाई दे रहा है रेशियो का था, दिखाई दे रहा है ना कि P 4 रोटी खा रहा है, Q 3 रोटी खा रहा है और समय के कर है। तो इस समय पता चला कि Q का है कि Q अकेले 16 दिन में करता था। तो मतलब हम का दिमाग में लगाएंगे है तरीका का तरीका कि जब Q यानी कि 3-3 रोटी खाता था तो टोटल काम 16 दिन में करता था। अब यही बराबर कमवा अगर P अकेला करने जाएगा, P माने कौन, 4 रोटी वाला, तो 4-4 रोटी के हिसाब से अगर P खाएगा तो क दिन लेगा। मारिए भागा, जो आना होगा आ जाएगा। 4 चौका 16 और 4 तिहाई 12 दिन, हो गया आपका आंसर। बातें समझ में आ रही हैं बंधु? ऐसा ही उठा उठा के मार देना, आराम से लपटिया जाएगा आंसर, टेंशन ना लेना जब तक हम हैं यूट्यूब पर। आते हैं एक और सेम इसी सवाल का थोड़ा सा मोड चेंज कर दीजिए। है जब मान लेते अगली बार P का कर देते हैं कि यदि P अकेला किसी कार्य को 28 दिन में करता है, थोड़ा सा बदल दे रहे हैं, 28 दिन में करता है तो बताएं दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। अगली बार क्या कह दिया, दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। तो अगली बार ये 28 दिन किसका टाइमिंग है बंधु, P का ना। तो P को रोटी का खनिहार है, दिखाई दे रहा है ना 4-4 रोटी का, माने ये कि 4 रोटी वाला अगर काम करने गया था तो 28 दिन में पीट दिया। अब यही बराबर कमवा दोनों मिलकर जाए, तो दोनों मिलकर के जाएंगे तो 7-7 को रोटी न हुरेंगे, तो 7 को के हिसाब से जाएंगे तो क दिन में पीटेंगे। आराम से डी डालिए, ठोक दीजिए, लूप से आंसर फेंक देगा। ये 7 चौका 28, डी बराबर 4 चौका 16 दिन। मतलब इसका ये हुआ कि अगर दोनों को मिला करके उस काम को इस आंकड़ों पे करवाया जाए ना तो 16 दिन में फिनिश। बात कुछ बुझा रहा है, बने रहिए। एगो यही पे परसेंटेज पे आता है, तो परसेंटेज से आपको रेशियो बना लेना है, कौन सा बड़का दिक्कत है। देखिए कैसे हम कह दिए आपको ट्रिक पढ़ा दें, आइए ना हम यहीं पे हैं। भाई ट्रिक से कम है का, भाई ट्रिक से कम है भोजपुरिया मैथ छोड़ी, बिहारी मैथ छोड़ है, इसीलिए हम बिहारी मैथ में तेज होते हैं, ध्यान रखना है।
क्या है अगला? ये अनुपात नहीं है, ऐसे करके कह देगा राम श्याम से 60% अधिक कार्यकुशल है। 60% अधिक कार्यकुशल है। ध्यान से, राम श्याम से 60% अधिक कार्यकुशल है। यदि राम अकेला किसी कार्य को 26 दिन में करता है, 26 दिन में करता है, तो बताएं दोनों मिलकर, यानी कि राम प्लस श्याम, ऐसे ही लिख दे रहे हैं, दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे? बताएं। राम प्लस श्याम लिखने का मतलब बंधु आप समझिएगा, राम प्लस श्याम बोले तो राम तथा श्याम मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो आराम से आ जाते हैं ना, पहले रेशियो बना लीजिए। क्या कह रहा है कि राम श्याम से 60% अधिक कार्यकुशल है। यहां पे से छूट गया है वो वर्ड, राम ऊपर लिख दे रहे हैं, राम श्याम से 60% अधिक कार्यकुशल है। किससे? श्याम से। आराम से आइए ना लाइन में, देखिए सजावा दे रहे हैं, राम और श्याम, राम श्याम से 60% अधिक कार्यकुशल है। तो श्याम बाबू 100 रोटी खाते होंगे, उतने देरिया में है 160 गो हुर जाता होगा। अधिक हो गया ना 60 गो। अब इसका थोड़ा सा छोटा करके रेशियो कर लीजिए, 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10, 8:5। अब यहां से देखेंगे कि 26 रोटियां 26 दिनों में कौन काम कर रहा था, तो पता चला कि राम अकेला 26 दिन में, राम अकेला माने कौन? 8 रोटी खाने वाला। तो 8 रोटी के हिसाब से 26 दिन में खाया, तो बराबर रोटियां। अब दोनों मिला के खिलाना है, तो दोनों मिला के माने कितना? 8 5 13 ना, तो 13 रोटी के हिसाब से क दिन में फिनिश कर देंगे। मारिए भागा, आपका आंसर कायम। 13 दूनी 26, 8 दूनी 16 दिन में। क्या टेंशन लेना है इसमें? कुछ खास लग रहा है? थोड़ा दिमाग लगाइए लोग, ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, हम यहीं पे हैं। आते हैं एक बार 60% कम कर दीजिए कि राम श्याम से 60% कम कार्यकुशल है। सेम इसी पर अब बार कम करके, राम श्याम से 60% कम कार्यकुशल है। यदि राम अकेला किसी कार्य को, रामुआ की जगह पर दोनों को मिला दीजिए। यहाँ पे क्या दिक्कत है? बदल बदल करके आंकड़े समझ ले सकते हैं। यदि दोनों मिलकर किसी काम को, हट जाएगा, यदि दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो बताएं। अब ये बात थोड़ा सा श्याम बाबू से करवा दीजिए, श्याम अकेला कितने दिन में करेगा? ध्यान से, कहा है अबरी बार कुछ नहीं है। राम श्याम से 60% कम कार्यकुशल है, तो राम जब श्याम से 60% कम है, तो माने श्याम का 100 रोटी, तो एक 60% कम माने का कई गोई? 40 को पिटता होगा। जब ये 40 को पिटता है, तो रेशियो बड़ी बार लाएंगे तो 2:5 का आएगा। मतलब इसका ये है कि दोनों मिल करके 7-7 गो रोटी दा रहे थे। तो जब 7-7 रोटी खा रहे थे, तो 7 रोटी के हिसाब से दोनों मिलके 20 दिन तक खाते रह गए ना, माने 7 रोटी के हिसाब से खाया गया, तो 20 दिन तक काम चला। अब यही कमवा श्याम से करवाना है ना, तो श्याम माने कौन? 5 वाला ना, 5-5 रोटी के हिसाब से खाया जाएगा, तो क दिन में समाप्त हो जाएगा। उड़ा दीजिए ना यहाँ से, 5 का 20, 7 का 28 दिन, आपका आंसर आ गया। तो थोड़ा ध्यान रखना है, इस पे ज़्यादा कुछ खास नहीं होता। ये परसेंटेज में कहे, पूर्णांक में कहे, रेशियो में कहे, क्या लेना देना है, या दशमलव में कहे, टेंशन ना लेते हैं। बहुत आसान टाइप है, इसमें ज़्यादा कुछ खास हो भी नहीं करता है। और जब तक हम यूट्यूब पे हैं, आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आते हैं इसका थोड़ा एक दूसरा वर्जन, जिसमें आपके सामने समय का रेशियो दिया रहता है। तो एक बात आपको बता दे बंधु, सेम काम के लिए समय और क्षमता एक दूसरे के उल्टे अनुपात में होते हैं, जिसको शुद्ध हिंदी में व्युत्क्रमानुपाती कहा जाता है। सेम काम के लिए समय माने 2 व्यक्तियों के द्वारा लिया गया समय उनके क्षमता के उल्टे अनुपात में होता है।
जैसे मान लेते हैं कि किसी बिल्डिंग को हम और आप मिल के बना रहे हैं, हम भी बना रहे हैं, एक बार आपसे भी ट्राई मरवाया गया, तो आपके और हमारे काम करने के समय का रेशियो अगर 3:4 आया है तो क्षमता का रेशियो उल्टा होकर के 4:3 हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान रखना है, उसके बेसिस पर कुछ सवाल बनाए जाएंगे। जैसे क्या है देखिए ध्यान से, यहाँ पे सेम टू सेम यही कह देगा कि राम श्याम से 60% कम कार्यकुशल है, बिल्कुल इसी पे आंकड़ा उठा देते हैं। आगे क्या कह देगा देखिएगा ध्यान से कि यदि राम, यहां से देखिए सेम परसेंटेज में रहने दीजिए, फिर से लिखिए दे रहे हैं, हालांकि परसेंटेज से पहले स्टार्ट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, क्योंकि हम ट्रिक ना पढ़ा रहे हैं, हम डायरेक्ट खेला होबे वाला तरीका पढ़ा रहे हैं। आइए आराम से, क्या है कि राम, चाहे ABCD करिए ना, थोड़ा छोटा पड़ेगा, A B से 50% अधिक कार्यकुशल है, कार्यकुशल है। कार्यकुशल है का मतलब ये हो गया ना कि A की जो कार्य क्षमता है वो B से 50% अधिक है। चलिए, यदि किसी काम को करने में A B से 10 दिन कम समय लेता है, 10 दिन कम समय लेता है, तो बताएं। अब यहां से कुछ हो सकता है, कुछ होने का मतलब दोनों से मिला के भी करवाया जा सकता है या किसी एक बंदे से अकेले भी करवाया जा सकता है, ध्यान रखना है। तो बताएं, दोनों से करवा दीजिए ना, दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे, मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। यह ट्रिक ना है बंधु, और एगो ट्रिकवा लोग बताता है ना, एगो सागिर बाबा पहले बार ट्रिक पढ़ाते थे, तो वो ट्रिकवा लोग जानता है ना कि सर ऐसा ही बन जा रहा है। तो हर बार जैसे जब पढ़ाने चलते हैं तो शुरुआत में लोग कहते हैं कि सर तो ऐसा ही बोल जाएगा, हम जो देते हैं ब्रह्मास्त्र देते हैं। अरे ठीक है, आपका ट्रिक बनाया गया किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन को बनाएगा, लेकिन हमारा वाला जे आएगा वो करे के खा जाएगा। देखते हैं ध्यान से क्या कह रहा है अगली बार। किसी कार्य को करने में A B से 10 दिन कम समय लेता है, मतलब ये है कि वो 10 दिनवा ना A का है ना B का है और ना ही दोनों का है। मतलब दोनों का कहने का मतलब ये है ना कि जो 10 दिन कम समय लेता है तो ये समय का अंतर हो गया। हो सकता है कि आपका B 50 दिन लेता था तो A 40 दिन लेता होगा, 10 दिन कम। हो सकता है B 100 दिन लेता होगा तो A 90 दिन लेता होगा। आपके पास फिक्स थोड़ी ना है कि कितना दिन पे कितना करना है। आप आइए लेकिन हमारे तरीके से का इसमें कुछ खास नहीं है। भाई 50% अधिक कार्य कुशल क्षमता का रेशियो है ना, आराम से पहले आप क्षमता निकालिए A अनुपात B। A B से क्या कह रहा था, A B से 50% अधिक कार्य कुशल है B से, तो B का 100 तो A का कितना आ जाएगा 150, 50% अधिक था तो कटा करके रेशियो जब क्षमता का लाया ना हम लोग तो 3:2 आया। जब क्षमता का 3:2 आया ना बंधु तो साइड में थोड़ा सा समय का रेशियो निकाल दीजिए, साइडवा में बस पलट जाता है 2:3। 2:3 आने का मतलब क्या, यहां से हैया कड़वा का क्लियर किया जाएगा। 2:3 का मतलब क्या कि वो काम को करने में A 2 दिन लेता होगा तो B 3 दिन। जब क्षमता 3:2 था तो समय 2:3 उल्टा हो जाता है। अब यहीं पे हम अपना टारगेट सेट करेंगे कि हमारा अनुसार मतलब हमारे अनुसार A क दिन कम समय ले रहा है। यहां से थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हमारे अनुसार है A का समय है B का है। A हमारे अनुसार कोई दिन कम समय ले रहा है, 1 दिन। 1 का मानामा का दे कोई दिन दे रहा है, उमें 10 दिन दे रहा है ना। इसलिए कौनो एगो बंदा का टाइमिंग आप निकाल लीजिए, किसी भी एक बंदे का टाइमिंग निकालिए। किसी भी एक का मतलब क्या, चाहे A का निकालिए चाहे B का निकालिए। मान लेते हैं हमने A का समय निकाला, इसलिए A का समय तो 10 दूनी 20 दिन। अब B का भी समय निकालने का मन कर रहा है तो 10 तिहाई 30 दिन। अगर सेपरेट पूछा होता कि बताएं A कितना दिन में करेगा तो 10 दूनी 20 दिन में फिनिश। B कितना दिन में करेगा तो 10 तिहाई 30 दिन में काम आपका फिनिश। लेकिन हमसे किसका पूछा है, दोनों मिलके। तो जब दोनों मिलके करा तो फिर से वही खेला चालू कर देंगे, आ जाएंगे है लाइन में। केकर समय हमने निकाला है A का, ये कौन रोटी खा रहा था, होने भुला जाइए। अब
आराम से जैसे एक काम करिए ना, एक हेनिए लेके आइए, हम निकल गया ना उन्हें का कोना में वाला काम, तो मेन काम अब नहीं कर लीजिए। इसलिए ए का समय, तो एक का मान 10 आया तो ए का 2 है ना, तो 10 दूनी 20 दिन आ गए लाइन में। अब आराम से करिए। ए का समय है ना, तो एक को रोटी खा रहा था 3-3 गो, माने जब 3-3 रोटी से खाया तो 20 दिन में उड़ गया। ये बराबर रोटियाँ दोनों मिल के माने 5-5 रोटी अगर पीटेंगे तो क दिन तक पीटेंगे। देखिए आराम से कटा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 5 चौका 20, चढ़ती हैं 12 दिन, आपका आंसर इज कायम। कुछ खास नहीं है, हम यहीं पे हैं, ध्यान से रखना है। बंधु पढ़ाई करिए लोग, इससे बड़ी संपत्ति दुनिया में कुछ नहीं होती है। ये जिसके पास है वही सर्वोपरि है, बात को समझ लीजिए। हमारे जानिए गए होंगे लोग कि एगो शिक्षा मतलब शिक्षित में और अशिक्षित में क्या अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है बंधु। आपके पास शिक्षा है तो दुनिया में कहीं मार नहीं खाइएगा, कुछ ना कुछ तो करिए लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है और कुछ बेहतर करिएगा, सबसे औरों से बेहतर करिएगा। तो शिक्षित बनिए, पढ़ाई करते रहिए, नौकरी पक्का होगा, ये वादा है हमारा कि आप अगर रेगुलर पढ़िएगा ना, किसी की कैपेसिटी, किसी की औकात नहीं है कि आपकी जॉब आपसे छीन के ले जाएगा। ध्यान से रखना है। अरे देर होता है अनहेर थोड़ी ना होता है भोजपुरी में। आइए मिलाते हैं आगे। भगवान के द्वारा बोलता है लोग ना कि भगवान घरे देर होता है अनहेर ना होता है, मतलब भगवान के घर में देरी हो जाती है, अंधेरी नहीं होती है। ध्यान से आराम से बनाते चले जाते हैं। ये परसेंटेज पे बन जाएगा ना बंधु। परसेंटेज माने दूसरा चीज बुझा रहा है कि रेशियो हुए है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। परसेंटेज हो चाहे रेशियो, का लेना देना है, हम जब जानबे करते हैं तो आते हैं अगली बार इस तरह के रेशियो बना देते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और ए तथा बी की कार्य क्षमता, देखिए आराम से, ए तथा बी की कार्य क्षमता 5:3 के अनुपात में है। 5:3 के अनुपात में है। यदि किसी काम को करने में ए बी से, अगली बार कुछ और कर सकते हैं, ये कौन बड़का चीज थोड़ी ना है, दूसरों बदल दीजिए। यदि किसी कार्य को करने में ए बी से 12 दिन कम समय लेता है तो बताएं दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। अगली बार तो खाड़े खाड़ी लॉलीपॉप है। ए बी यदि क्षमता दिया हुआ था पहले आपका कितना, 5:3 का, तो इसलिए हेनिया कोनवा में ले जाके समय निकाल लीजिए, पलट के आता है 3-5 का। तो देखिए ना आपके अनुसार एक और दिन कम समय ले रहा है, तो अगली बार पता चला है 2 दिन। दूबा का मान को दिन दिया है 12 दिन, इसलिए एक का मान तो 6 दिन। जब एक का मान 6 आया ना, तो एक के आधार पर आप किसी भी एक बंदे का समय निकालिए, चाहे वो ए का निकालिए या बी का निकालिए। हम अपने सुविधा अनुसार ए का निकाल रहे हैं, आपका मन कर रहा है बी का निकालने का तो बी ए का निकालिए, ऊपर उतने आंसर आएगा। इसलिए ए का समय तो 6 × 18 दिन हो जाएगा ना बंधु, 6 × 18। अब बी का निकालते तो 6×5 30 दिन आता है। कहाँ टेंशन है, कहीं का टेंशन नहीं है। अब आराम से आ जाएंगे यहाँ से। जब एक का समय 18 दिन आ गया तो ये 5 रोटी का खनिहार न था, तो मतलब कैसे स्टार्टिंग करेंगे कि 5-5 रोटियां जब एक खाया तो 18 दिन में खाया। अब वही बराबर रोटियां या बराबर कमवा अगर दोनों मिल करके करने लगे, यानी कि 8-8 रोटी के हिसाब से, तो फिर क दिन तक करेंगे या क दिन तक खाएंगे। आराम से का है, ठोक दीजिए ना, लूप सेंसर आ जाएगा। हालांकि एवरी बार नहीं डायरेक्ट कटेगा, थोड़ा सा कटेगा, बाकी सब नहीं कटेगा। थोड़ा सा मैंने कहा 2 से कटेगा, 4 बार में है 9 बार में, अब नहीं कट रहा है, ना कट रहा है तो क्या टेंशन है उससे हमें। डी बराबर 9×5 = 45, है चरिया बटा में चलाएगा इसके, तो 11.1/4 दिन। ये कुछ खास लग रहा है आप लोगों को कि खास है, रेशियो वाला क्वेश्चन दिमाग लगा करके रखिए, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं हम आपसे फिर से अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, कहीं समस्या हो ना तो कमेंट सेक्शन मेरा खुला रहता है, कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद, जय हिंद।